चमचा बनना कोई रोग नहीं, चमचा बनो लेकिन बकचोद नहीं। 2000 दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एक के बाद एक नेहरू खानदान फैमिली से लोगों को तराश तराश कर निकाला जाता है। जैसे कि राजीव गांधी जी हुए, राहुल गांधी हुए और अब हमारे रेहान वाड्रा, सॉरी गलत नाम नहीं लेना है, रेहान राजीव गांधी जी। जी हाँ, समझ ही नहीं आता पिताजी कौन है और नाना जी कौन है। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन याद रखिए चमचा बनना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत पड़ती है। तलवे चाटने पड़ते हैं, घसने पड़ते हैं अपने तलवे को जीभ से, तब जाके एक आदमी चमचा बनता है। लेकिन याद रखिए तलवे चाटने से भी कोरोना हो सकता है, तो मास्क पहन के ये काम करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के सुपुत्र जी, हम जिनके बारे में पिछले 1-2 साल से कहते थे कि बहुत जल्दी इनकी ताजपोशी की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की महान असफलता के बाद लगातार एक के बाद एक इतने हजारों चुनाव हारने के बाद अब नए किसी और को भल्लाल देव की जगह लेके आना ही था। तो रेहान वाड्रा जी को, फिर गलत नाम, रेहान राजीव गांधी, थोड़ा समय लगेगा इसको जमने में, हो जाएगा। रेहान गांधी जी को बहुत जल्द पेश किया जाएगा चमचों के लिए एक नए मालिक के तौर पर। जिस तरह से दुकान में मालिक बदल जाते हैं, फिर बेटे आके बैठ जाते हैं, उनके बाद और बेटे आके बैठ जाते हैं, लेकिन नौकर बेचारा रामू काका हमारे वही रहते हैं 60-70 साल से। वही हाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। अब इन्हें नए मालिक की जरूरत थी, क्योंकि राहुल गांधी जी तो महान, बहुत ही महान असफल हो गए थे। अब इसके बाद नए जनेऊधारी की जरूरत थी हमें। तो अब एक हिंदू जनेऊधारी ब्राह्मण रेहान राजीव वाड्रा, थोड़ा रेहान राजीव गांधी, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है बार बार कि आखिर कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत समझना पड़ेगा, चमचा बनना कोई रोग नहीं, चमचा बनो लेकिन बकचोद नहीं। तो आइंस्टीन बन सकते हो, आप न्यूटन भी बन सकते हो, आप हर चीज बन सकते हो, लेकिन आप एक गुलाम चमचा नहीं बन सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से तराश के बनाया जाता है और ये पारिवारिक होते हैं। जिनके परदादा नेहरू के लिए किए, उनके पुत्र इंदिरा जी के लिए किए, उनके पुत्र राजीव जी के लिए किए, फिर उनके बाद वाले सोनिया, राहुल, प्रियंका के लिए किया। अब आज जो उनके सुपुत्र हुए हैं 5वीं जनरेशन, वो अब रेहान, थोड़ा सा याद करना पड़ता है बार बार, रेहान राजीव गांधी जी के लिए अब वो आपके लिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आपको लेके जाएंगे। ये उन्हीं महिलाओं से मिलवाएंगे, उन्हीं के घर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी चलेगी और इन्हें पेश किया जाएगा। और फिर इन्हें बताया जाएगा युवा नेता, जैसे हमारे राहुल गांधी जी श्री 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 जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी जी, अब उसके बाद रेहान जो भी वाड्रा जी, फिर गलत हो जाता है दोस्तों, क्या करें। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसको बड़ी गौर से, इस नाम को रट लीजिए, रेहान राजीव गांधी है। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल कानूनन सरकारी तरीके से बदल लिया है नाम। पिताजी नहीं, पिताजी रॉबर्ट वाड्रा ही रहेंगे। उनका काम जमीन का धंधा अच्छा चल रहा है, वो राजनीति में दूर दूर तक आने वाले नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब रेहान जी संभालेंगे आप लोगों की बागडोर। जो ह्यूम ने बनाई थी वही अमन जी ने धोया था, देखें कि नहीं पिछला वीडियो। तो किस तरह से इस परिवार को बढ़ाने के योगदान गांधी नाम का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है गांधी नाम का उपयोग? क्योंकि भारत की जनता गांधी नाम से इमोशनली टच है, कि गांधी मतलब महात्मा गांधी से इनका कोई दूर दूर का कहीं भतीजा, फूफा, काका कहीं ना कहीं तो लगते होंगे, जबकि नाता दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं है, जो कि आप सभी जानते ही होंगे। कुछ जनरेशन कुछ नहीं जानते, जो कि तराश के चमचे बने हैं। आप बिल्कुल उनके से बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत ही नहीं। आप क्या बनोगे? आपके अंदर हर चीज को सच मानना है, तो कैसे चलेगा? आप लोगों को समझना पड़ेगा, महात्मा गांधी से रॉबर्ट वाड्रा का रिश्ता था, तब जाके रेहान राजीव वाड्रा नहीं राजीव गांधी बने। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आपके सामने अब पेश किया जाएगा। इन्हें भी 20 से 25 बार आपके सामने लाया जाएगा और बहुत बड़े नेता के तौर पर पेश किया जाएगा, बिना किसी योग्यता के। जी हाँ, परिवारवाद कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल अपने बच्चों को लाइए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो MBBS की पढ़ाई करके बनेगा, ना कि क्लिनिक में डायरेक्ट उसे बैठा दिया जाएगा। तो ना आपने पढ़ाई किया, ना लिखाई किया, सिर्फ आपके नाम के आगे गांधी लगा दो और आप बन गए नेता।
औकात सरपंच की भी नहीं, लेकिन आप बन गए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए मिलती ही रहेगी, लेकिन आपको समझना है कि वो वाड्रा नहीं गांधी है। बिल्कुल गलत निकल जाता बार बार, आप लोग समझते नहीं हो, ऐसा कभी मत बोलना। पूरा तरीके से उसे बना दिया गया है गांधी, और वो महात्मा गांधी से ही उनको रिलेट समझिए आप। और आपके नए मालिक है, उनकी इज्जत करिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा रेहान, राजीव गांधी जी जिंदाबाद बोलिए, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट बनाइए कि युवाओं के बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीब, दलित, वंचित, शोषित, इस तरह की बातें जल्दी से लाके उन्हें अच्छे बड़े नेता बनाइए। और राहुल गांधी की तरह उन्हें भी बहुत जल्दी असफल करके फिर नए किसी योग्य उम्मीदवार को ढूंढ लेंगे, उसका भी सरनेम गांधी रख देंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। अगर आपको काम पसंद आता है तो मुझे पैट्रियन या इंस्टा मोजो में कुछ मदद कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, और याद रखना नाम